हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपना लेक्चर नंबर 11 था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आज है सर हमारा लेक्चर नंबर 12। और अगर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करी जाए तो क्लास नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्लास नंबर 2। ओवरऑल पार्टनरशिप की बात की जाए तो लेक्चर नंबर 12। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। क्या नाम है सर जिसका? गुडविल वैल्यूएशन। सर क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल वैल्यूएशन, क्योंकि आपको अगर गुडविल की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो सिंपल सी बात है सर, क्या आप एक बात बताओ, क्या फिर सर आप एंट्री कर पाओगे गुडविल की? नहीं सर, क्योंकि आपको गुडविल का अमाउंट ही नहीं पता। और एग्जाम में सर कई बार गुडविल वैल्यूएशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, क्लास 12 में 2 या 3 मार्क्स का भी पूछा जाता है, बट पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यस सर इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा। अब सर जो गुडविल वैल्यूएशन है, ये जो टॉपिक है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसमें कई टाइप के फॉर्मूलाज हैं, अगर वो फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे तो आप आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आइए सर गुडविल वैल्यूएशन के सबसे पहले अपन बात करते हैं वेज की। किसकी बात करते हैं सर? वेज की बात करते हैं कि कितने टाइप के वेज होते हैं सर हमारे पास। ठीक है, तो सर पहला वे होता है जिसका नाम होता है सर परचेज मेथड। जो दूसरा होता है सर वो होता है आपका एवरेज मेथड। अगला होता है सर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट होता है सर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अगला क्या होता है सर आपका? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सर जो ये कैपिटलाइजेशन मेथड होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एक होता है सर आपका एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। क्या बोला सर मैंने? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मैंने क्या बोला सर? क्या बोला सर मैंने कि जो आपका गुडविल होता है, गुडविल सर आपके 4 टाइप के मेथड होते हैं। पहला परचेज मेथड, दूसरा एवरेज मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते हैं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। ऐसे ही सर एवरेज मेथड के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है सर आपका सिंपल एवरेज मेथड जिसे अपन सैम कहते हैं, और एक होता है सर वेटेड एवरेज मेथड जिसे हम वैम कहते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। सर हमारे कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में बेसिकली सर एक तो ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, ये चीज़ भी है, और ये दोनों मेथड भी हैं सर। कौन से मेथड है सर आपके? ये दोनों मेथड भी सर आपके कोर्स में मिलेंगे, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो या फिर वो क्लास 12 हो। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर। सर क्या हमारे ये जो परचेज मेथड है, क्या वो हमारे सीए इंटर में है क्या, वो सीए फाउंडेशन में है क्या, या वो क्लास 12 में है क्या? तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये आपके सीए इंटर में है। ये आपके किस में है सर? सीए इंटर में। तो क्या सर हम इसका डिस्कशन करेंगे क्लास में? नहीं सर, जस्ट बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट आवर सिलेबस। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सीए इंटर की पार्टनरशिप बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, या अपन ने सर पुरानी वीडियोस भी डाल रखी है, तो आप अगर हम आज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपन ने परचेज मेथड से भी गुडविल निकालना सीखा था। तो सर हम कौन सा मेथड सीखने वाले हैं आज? हम सीखने वाले हैं सर एक तो एवरेज मेथड जिसके अंदर सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। ठीक है सर। ये चार्ट आई थिंक सर आप लोगों ने बना लिया क्या? बताइए सर, क्या ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया? नहीं बनाया हो तो सर फटाफट से इसका पिक ले लीजिए ताकि आपको आराम से ईजी हो। क्लियर? यस सर। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं सर इसके सारे मेथड्स को समझने से पहले, सर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसा क्यों बोला सर मैंने? क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कर लो सर आप, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसे सर हम आसान भाषा में कहते हैं एफएमपी। क्या कहते हैं सर? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसे हम सर एफएमपी भी कहते हैं। क्लियर है क्या? यस सर।
क्या ये क्या होता है और इसका क्या रेलेवेंस है गुडविल की कैलकुलेशन में, आइए सर अपन इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आइए सर देखिए, मान लीजिए ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, और दूसरी कंपनी है सर आपके पास XYZ लिमिटेड। दूसरी कौन सी कंपनी है सर आपके पास? XYZ लिमिटेड। ABC कंपनी वांट्स टू एक्वायर XYZ लिमिटेड। क्या करना चाहती है सर? एक्वायर करती है। किसको एक्वायर करती है सर? XYZ लिमिटेड को। तो सर XYZ लिमिटेड को जब वो एक्वायर कर रही है तो ABC लिमिटेड ये तो सोचेगी ना कि यार एक्चुअली में इस कंपनी को क्या प्रॉफिट है, क्या है, क्या नहीं है। तो एट करंट, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो जो XYZ लिमिटेड है वो कितने रुपए कमाती है सर? 500। क्या 500 रुपये? नहीं सर, करोड़ है। कितने रुपए कमाती है सर वो? 500 करोड़ रुपए कमाती है। कितने रुपए कमाती है सर? 500 करोड़ रुपए। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन जब ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के ये 500 करोड़ जो उसने प्रॉफिट कमाया है, जब इसका एनालिसिस करा, क्या करा सर? जब इसका एनालिसिस करा तो ABC लिमिटेड को पता चला क्या ये जो 500 करोड़ का प्रॉफिट है ना, उसके अंदर से उसके कुछ टुकड़े हैं। उसका एनालिसिस कुछ ऐसा निकला सर, आपको मैं समझाता हूँ इस एनालिसिस को। उसका एनालिसिस निकला सर कि जो 100 रुपये का प्रॉफिट है, जो 100 रुपये का प्रॉफिट है वो तो सर आपको प्रॉफिट ऑन सेल पर बेचने पर हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, आपने कोई असेट बेची होगी उस कारण से आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें 100 करोड़ रुपये का सर, इसके अंदर 50 रुपये का ऐसा प्रॉफिट है क्योंकि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यू कर रखा था। इन्होंने क्या कर रखा था सर? इनका क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने क्या कर रखा था सर? ओवर वैल्यू कर रखा था। आपको पता चला कि यार इसके अंदर जो 40 रुपये है वो ऐसा खर्चा है जो कि लॉस बाय फायर है। क्या बोला सर मैंने? लॉस बाय फायर है। फिर मेरे को पता लगा कि यार इसके अंदर 20 रुपये का ऐसा प्रॉफिट है। क्या बोला मैंने? 20 रुपये का ऐसा प्रॉफिट है जो कि यार इंटरेस्ट इनकम है। क्या है सर? इसकी इंटरेस्ट इनकम है। फिर मुझे पता चला यार, मुझे पता चला कि इसके अंदर जो 20-30 रुपये है वो तो यार जो इंश्योरेंस क्लेम मिला था ना उसका है। जो हमारे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ना उसका है 30 रुपया। तो अब एक बात बताइए सर, आप खुद दिमाग लगाना सर, क्या ये एक नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी है? क्या हर साल मैं असेट बेचता हूँ क्या? नहीं सर। क्या ये नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी है क्या? नो सर। तो क्या ये 100 रुपये 500 रुपये में कंसिडर होने चाहिए क्या? जब मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ, किसी बिजनेस को इवेल्युएट कर रहा हूँ, जब मैं किसी बिजनेस को इवेल्युएट कर रहा हूँ तो मैं ये देखूँगा ना कि सर वो बिजनेस रेगुलर बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर कितना कमा रहा है, ना कि ऐसा कोई गेन जो कि एब नॉर्मल नेचर का है। किस नेचर का बोला मैंने सर? एब नॉर्मल नेचर का। क्योंकि आप असेट को हर साल तो ना बेचते हो सर कि चलो आज मर्जी आई आज बेच दिया, कल मर्जी आई कल बेच दिया। सर आप असेट अगर बेचने के लिए खरीदते वो तो आपका गुड्स माना जाता, तो ये एक आपका नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। तो सर इसको अपन क्या कर देंगे? इधर से क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? अब सर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया सर। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे मुझे प्रॉफिट बताना होगा, अगर मुझे ऐसे ही प्रॉफिट बताना होगा तो मैं तो ओपनिंग स्टॉक को इतना अंडर वैल्यू कर दूंगा। जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, जो खर्चा साइड आता है, उस खर्चे को मैं इतना कम कर दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा दिखेगा। या फिर मैं जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि मेरा इनकम साइड आता है, उसको मैं इतना बढ़ा दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, इन्फ्लेट कर दूंगा प्रॉफिट को। यार ये तो ना होता है, ऐसे तो ना आपके बिजनेस को इवेल्युएट कर सकते हैं हम। ऐसे तो मेरे को लॉस हो जाएगा अगर मैं तेरे बिजनेस को खरीद लूँगा तो इसको भी क्या करेंगे ऐसे पूरा सर? माइनस करेंगे। इसको भी क्या करेंगे सर अपन? माइनस करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। अब सर लॉस बाय फायर, क्या बोला सर मैंने? लॉस बाय फायर। क्या बोला सर मैंने? लॉस बाय फायर। हम बोलेंगे सर कि ये जो 500 रुपये का प्रॉफिट है ना वो और भी ज़्यादा हो जाता, लेकिन हमने इसके अंदर 40 रुपये का खर्चा डाल रखा है क्योंकि 40 रुपये का हमारे को नुकसान हो गया था। किस कारण से? आग लग गई थी सर। क्या आग रोज़ रोज़ लगती है क्या सर? नहीं। अगर आग ही लगानी है तो सर बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? आ रही है बात समझ में? तो सर आग रोज रोज थोड़ा लगती है। तो सर 40 रुपये का जो लॉस है वो एक तरीके से आपका कैसा लॉस है सर? एब नॉर्मल लॉसेस है। ये नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट 40 रुपये से बढ़ जाता। ये बात सर। फिर सर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। क्या मिल रही है सर आपको? इंटरेस्ट इनकम। अब एक बात बताओ सर आप
क्या इंटरेस्ट इनकम हमारी ऑपरेटिंग इनकम है क्या हमारा धंधा है क्या इसको बार बार इंटरेस्ट देने का? नहीं सर, कभी बाई चांस हमने पैसे दिए होंगे इसको, अब वो इंटरेस्ट दे रहा है हमारे को, क्या वो हमारे बिजनेस में जोड़ दूं क्या? नहीं सर, क्योंकि बिजनेस को इवेल्युएट करते समय, बिजनेस को खरीदते समय बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है हम उसे कंसिडर करते हैं। क्या इसे कंसिडर करेंगे क्या? नो सर, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 20 रुपये से। सर अब इंश्योरेंस क्लेम है, क्या है सर? इंश्योरेंस क्लेम। क्या सर हमारा रोज का काम है क्या कि हमारे बिजनेस में आग लगे और आग लगते ही जो पैसा आएगा उसे मैं इंश्योरेंस क्लेम से दिखा दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा? ये तो सर गलत है ना, ये तो गलत बात है सर, क्योंकि आपका बिजनेस का डेली बेसिस पे ये तो ना काम रहता है कि इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा आपको। तो सर गलत है, इसका मतलब आपको ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो सर आपको समझ में आया मैंने क्या करवाया आपको? तो सर एक तरीके से ABC लिमिटेड वाला, जो ये ABC लिमिटेड है वो क्या बोलेगा, देख भाई 500 रुपये तूने बताया, जबकि मेरे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। देख भाई 100 रुपये इधर से माइनस कर, 50 रुपये इधर माइनस कर, 20 रुपये इधर माइनस कर, 30 रुपये इधर माइनस कर, मतलब 200 रुपये माइनस कर, 40 पे जोड़ दे, मतलब मेरे हिसाब से सर तेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 340 होना चाहिए। कितना आ रहा है सर? 340 होना चाहिए। तो मैं क्या मानूंगा सर कि जो भी मैं अब उसको प्राइस दूंगा वो किस बेसिस पर दूंगा? 340 रुपये के बेसिस पर दूंगा। किस बेसिस पे दूंगा सर? 340 रुपये के बेसिस पे दूंगा। मैं बोलूँगा देख भाई मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे बिजनेस से मुझे हर साल 340 रुपये का ही फ़ायदा होगा, इस कारण से ले पैसा 340 रुपये के इक्वल जितना भी मुझे पड़ते बैठता है उतना पैसा देगा वो और अपना बिजनेस अपना खरीद लेगा। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? मतलब सर अगर हम ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करते, अगर बाई चांस सर हम ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करते तो हम सर उसको ज़्यादा पैसे दियाते। हाँ सर, हमारे को क्या लगता अरे 500 रुपये का प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअली में कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? हमारे को क्या लगता है 500 का प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअली में कितने रुपए का प्रॉफिट है सर? 340 रुपये का। मतलब सर 160 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपने कम कर दिया। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो मतलब गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कितना प्रॉफिट काम में लेंगे सर? 340 रुपये। अब सुनना सर आगे। सर जैसे ही ABC लिमिटेड वाला डील फाइनल कर रहा था, ABC लिमिटेड वाला जैसे ही पैसे दे रहा था, इतने में ABC लिमिटेड का कौन आया सर? CA आया, मतलब जिसे अपन कहते हैं सर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्योंकि ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे कौन पहुंचते हैं सर? ये CA लोग ही पहुंचते हैं सर। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम CA स्टूडेंट्स हैं, ये प्राउड की बात है कि हम CA करने वाले हैं। तो ये जो CFO आया और उसने बोला नहीं 340 रुपये भी नहीं देंगे। फिर XYZ बोला भाई अब क्यों नहीं दोगे यार, अब तो तुमने इतना प्रॉफिट कम कर दिया, अभी भी तुम पैसे नहीं दे रहे मेरे को। CFO वाला बोलता है सुनो भैया क्या बोलता है कि आप एक बार बताऊं मैं, आप XYZ लिमिटेड आप अपने प्रीमाइसिस में यूज़ कर रहे थे, आप अपने प्रीमाइसिस में अपना बिजनेस चला रहे थे, इस कारण से आपको रेंट का खर्चा नहीं आता था, आपको रेंट का खर्चा इस कारण से नहीं आता था। लेकिन हमारे पास कहाँ हमारा प्रीमाइसिस है, हम तो गरीब आदमी हैं, फ्लैट में रहने वाले इंसान हैं, हमारे को तो प्रीमाइसिस किराए पे लेना ही पड़ेगा, हमारे को तो प्रीमाइसिस रेंट पे लेना ही पड़ेगा, तो उसका खर्चा हमारे को 40 रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो सर अब बताओ कितना होता है? अब होता है सर 300 रुपये। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। उसी के साथ एक और इशू बताया कि हे XYZ लिमिटेड तुम तो, तुम्हारा जो मैनेजमेंट था वो भी तुम्हारा खुद के रिलेटिव थे, इस कारण से तुम्हारे को पैसे नहीं देने पड़ते थे, उनको कोई रेमुनेशन नहीं देना पड़ता था। लेकिन हमारे कौन सा रिलेटिव मैनेजर है? हमारे सारे रिलेटिव तो दुकान पे काम करते हैं, कोई कपड़े की दुकान पे काम करता है, कोई कहीं और काम करता है। हमारे रिलेटिव्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो मैनेजमेंट संभाल सकें करोड़ों की एंटिटी का, तो हमारे को तो मैनेजमेंट भी हायर करना पड़ेगा, तो उसको भी हमारे को देनी पड़ेगी सैलरी 50 रुपये की। तो हम कह सकते हैं कि भैया हमारे को 250 रुपये का जो प्रॉफिट है वो फाइनल प्रॉफिट होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया?
मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हमारा सर फाइनल होगा, 250 रुपये का प्रॉफिट जो होगा वो हम कहूँगा सर कि हाँ ले भाई अब 250 रुपये की बेसिस पे मैं तुझे पैसा देता हूँ। तो XYZ बोलता अब तो कंफर्म है ना भाई, अब तो ना कम करेगा। ABC बोलता है नहीं भाई अब कम नहीं करूँगा, फाइनल है 250 रुपये के बेसिस पे मैं तुझे पैसा दे दूँगा। बताओ सर क्या ये गुडविल की आपको स्टोरी समझ में आई कि गुडविल जो होता है बेसिकली जिसके अंदर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है सर जो एक्वायरिंग कंपनी सोचती है कि मैं इतना कमाऊंगी कब, इन फ्यूचर में। तो वो क्या बोलती है कि भाई मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मैं 250 रुपये हर साल तेरी फर्म से कमाऊंगी अगर मैं तेरी फर्म को ख़रीद लेती हूँ। तो समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ ये वाली चीज़ का? यस सर। तो आइए अपन लिख लेते हैं पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब, और फिर उसके बाद सर हम क्या करेंगे, हम उसके बाद सर स्टार्ट करेंगे इसका फॉर्मेट बनाना। क्लियर है? यस सर। आइए इसके बारे में डेफिनेशन लिखना है सर। अब डेफिनेशन सर, डेफिनेशन ऑफ FMP। सर FMP की डेफिनेशन क्या होती है? सुनिए सर, लिखिए FMP की डेफिनेशन, a profit which acquiring company expects to earn in future from such acquisition of business, उसे हम क्या कहते हैं सर? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। मतलब जो कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगी फ्यूचर में इस कंपनी को खरीदने के बाद, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं सर? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझ में आया? यस सर। तो आइए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना देखते हैं कि सर अब एग्जाम में ये निकलता कैसे। तो फॉर्मेट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फॉर्मेट ऑफ FMP कि सर FMP का हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकलता कैसे है। आइए सर बात करते हैं। देखिए सर, जो सर आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसका उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लिखो सर कैलकुलेशन ऑफ FMP की कैलकुलेशन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, जितने भी ईयर बोलेगा उतने ईयर लिखना है सर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना है सर। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है सर क्या? इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो इनको टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है उसमें सर क्या ऐड करना है आपको? एब नॉर्मल लॉसेस। क्या ऐड करना है? एब नॉर्मल लॉसेस। सर अब नॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं एक बार बता दोगे? जे बात सर, अगर लॉस हो रहा है बाय किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से, नेचुरल कैलेमिटी से अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो वो आपका एब नॉर्मल लॉस है। अगर कोई आप इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो आपका है। अगर आप कोई VRS पे कर रहे हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे कर रहे हो, तो वो भी सर आपका क्या है? एब नॉर्मल लॉसेस है। समझ में आया क्या? यस सर। तो अपन क्या कर देंगे? टिक 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 माइनस कर देंगे, जिस साल भी होगा उस साल में से माइनस कर देंगे। क्लियर है क्या? यस सर। क्या ध्यान रखना है हमारे को? हमारे को ध्यान क्या रखना है सर? एडेड टू दिस ईयर विच आर रिलेटेड, उसी ईयर में ऐड करेंगे सर जो कि क्या होगा? रिलेटेड होगा। मतलब मान लो ईयर 2 के अंदर अब नॉर्मल लॉस हुआ था तो ईयर 2 के अंदर ही हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। अब क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं अब नॉर्मल इनकम या गेन। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम या गेन में क्या क्या आता है सर? अब नॉर्मल इनकम या गेन में आता है सर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको रिसीव हुआ है, कोई भी अगर सर आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट पर, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद सर अब नॉर्मल गेन में और क्या क्या आएगा? अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है सर आपको, इधर एक और लिख लीजिए सर। अब नॉर्मल लॉसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर आपने असेट बेची है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेचा है,
तो उस पर जो लॉस होता है वो भी अब नॉर्मल लॉसेज है। ये आपके 3 क्या होते हैं सर, अब नॉर्मल गेन। और ये भी क्या होगा सर, माइनस होगा ओनली दैट ईयर, लेस करना है सर आपको किस में से, टू दिस ईयर विच आर रिलेटेड, जो रिलेटेड होगा उसी ईयर में से हम क्या करेंगे सर, इसको अपन माइनस करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद क्या करते हैं सर, अपन माइनस करते हैं नॉर्मल एक्सपेंडिचर। क्या माइनस करते हैं सर अपन, नॉर्मल एक्सपेंडिचर। नॉर्मल एक्सपेंडिचर बोले तो सर क्या, कौन से वाले एक्सपेंडिचर, जो कि आपके पर एनम वर्ड वाले होते हैं। कौन से वर्ड वाले होते हैं, पर एनम वर्ड वाले। जितने भी पर एनम वर्ड वाले एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी सर आपके पर एनम वर्ड वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, उन सबको अपन क्या कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं। समझ में आई बात? यस सर। और क्या ये हर साल माइनस होता है? लिखिए सर, फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर, हर साल में से माइनस होगा सर ये, फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर, हर साल में से माइनस होगा। जब आप बोलोगे तब तक नॉर्मल एक्सपेंडिचर माइनस होता रहेगा। समझ में आएगा बात? यस सर। फिर उसके बाद सर एक और चीज़, प्लस या माइनस करेंगे सर अपन क्या, अदर एडजस्टमेंट। क्या माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे सर आप, अदर एडजस्टमेंट। अब सर अदर एडजस्टमेंट में बेसिकली जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो रहता है सर आपके क्या, वो रहता है सर आपके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। बहुत बार पूछा जाता है सर एग्जाम में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, कि मैं ओपनिंग स्टॉक कितना ओवर वैल्यू करूँगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना ओवर वैल्यू करूँगा, इसको कितना अंडर वैल्यू करूँगा। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है सर, अदर एडजस्टमेंट में आती है। तो ध्यान रखना सर सुनना, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, एक सेकंड सर, इसको ऐसे याद रखना, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक के 2 पार्ट होते हैं सर, अगर ये बढ़ा हुआ है और एक बार कम है, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बार बढ़ा हुआ है और एक बार कम है। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूँ, अगर मेरा ओपनिंग क्या है सर, ज़्यादा है, क्या बोला सर मैंने, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, इट मीन्स कि सर मेरा खर्चा ज़्यादा होगा उस साल का खर्चा ज़्यादा है, उस ईयर का अगर खर्चा ज़्यादा है तो सर उस ईयर में तो क्या होगा, इसके भी 2 पार्ट होते हैं सर, अब डैट ईयर, उस ईयर, और उसके प्रीवियस ईयर में क्या होगा। ये दोनों फैक्टर आपको क्या करने पड़ते हैं सर, कंसिडर करने पड़ते हैं। सुनना सर कैसे बनेगा, सुनना सर, अगर इस साल का खर्चा ज़्यादा है सर, इस साल का ओपनिंग मतलब खर्चा इधर ही आता है, वो अगर ज़्यादा होगा तो मतलब इस साल का प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा इसको। समझ में आ गया? और पिछले साल का सर, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होता है। हाँ सर, पिछले साल का क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग ज़्यादा मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में से माइनस करना पड़ेगा। बताओ सर, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सर मान लो ओपनिंग स्टॉक क्या है, डिक्रीज है। अब 2 तरीके हो सकते हैं ऐसे सर इसमें भी, कि जैसे मान लीजिए सर कि आपका डेट ईयर, इस साल का ओपनिंग स्टॉक कम है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक कम है, इसका मतलब आपने खर्चा कम कर रखा है, खर्चा कम कर रखा है, मतलब आपने प्रॉफिट बढ़ा रखा होगा इस साल, तो प्रॉफिट बढ़ा रखा है तो सर गलत है ना, माइनस करो। और इस साल अगर ओपनिंग स्टॉक आपने कम कर रखा है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम मतलब पिछले साल का प्रॉफिट कम होगा, तो आप उसको बढ़ाओ पिछले साल। समझ में आ रही है बात? याद हो जाएगा क्या सर? याद देखो, अगर रटोगे तो भूल जाओगे, और अगर समझ के करोगे तो परमानेंटली याद रहेगा सर। याद रहेगा क्या? हाँ सर। आपको तो बस देखो कुछ सिंपल सी बात है, ये दिमाग लगाना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है, ये खर्चा होता है, ये इनकम होती है। ये ओपनिंग स्टॉक अगर मैं इधर डालता हूँ तो मेरा खर्चा, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब मेरा खर्चा बढ़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा घटा हुआ है मतलब मेरा खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया। ये इस साल के लिए सोच लिया। अगली साल के लिए क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट। अगली साल का क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका क्या है सर, ये वाइस वर्सा। मैं कैसे कह सकता हूँ वाइस वर्सा, आपको याद करने के लिए बोल दूँ मैं वाइस वर्सा। हाँ सर, वाइस एव वर्सा, ताकि आपको इस साल का पता रहेगा तो आप अगले साल का क्या करोगे, वाइस है वर्सा। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया सर?
ओपनिंग स्टॉक क्लियर, यस सर। अब क्लोजिंग स्टॉक का कर ले ऐसे ही, हाँ सर। देखिए सर, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब डेट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, इसमें भी दो ही केस बनते हैं, डेट ईयर या प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, सुनना, अगर मान लो मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इधर ही आता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब मेरी इनकम बढ़ी हुई, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, माइनस। अगर ये माइनस हो रहा है तो प्रीवियस ईयर जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। यस सर, क्या बोला था मैंने, एकदम वाइस वर्सा। समझ में आई बात, यस सर। ऐसे ही सर इसका, इसमें भी दो एक चीज़ होती है कि भाई या तो करंट ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का। अब सर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम है मतलब मेरी इनकम कम है, इनकम कम है मतलब मेरा प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, और प्रीवियस ईयर का माइनस मतलब जस्ट अपोजिट करना है इसका। समझ में आया, जस्ट वाइस वर्सा। बताओ सर, आई थिंक अब आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, क्लियर है? हाँ सर। बताओ सर, क्लियर है क्या, समझ में आया? ये चार्ट क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर, फटाफट से सर जिन्होंने भी एफएमपी की कैलकुलेशन नहीं उतारी है वो एक बार उतार लीजिए फटाफट से चार्ट के बेसिस पे। देखिए सर, उतार लीजिए फटाफट से ये चार्ट के बेसिस पे कि एफएमपी कैसे कैलकुलेट होता है। ये आपको कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी दिखानी पड़ेगी सर, और कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कई बार। क्लियर है? यस सर। तो अपन एक क्वेश्चन कर ले सर, अपन एक क्वेश्चन कर ले जिसके ऊपर अपन को एफएमपी निकालने का हो। हाँ सर, एक क्वेश्चन कर लीजिए ताकि अपन को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, मैंने आपके लिए बनाया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। लिखिए, एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, एबीसी एंड कंपनी wants to acquire XYZ एंड कंपनी। ठीक है, क्या बोला मैंने? एबीसी एंड कंपनी wants to acquire XYZ एंड कंपनी एंड the financials of XYZ and company are as follows। कुछ फाइनेंशियल्स हैं जो आपके XYZ कंपनी के, जैसे कि मैं कहता हूँ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। एक सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं सर इसको अपन, थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। क्या लिखा हुआ है सर? आपके पास प्रॉफिट गिवन है कितने रुपए का? 20,000 का। इधर भी प्रॉफिट गिवन है कितने रुपए का सर? 20,000 का। इधर लॉस गिवन है सर 15,000 का। इधर प्रॉफिट गिवन है सर कितने रुपए का? 16,000 का। ठीक है, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इट इंक्लूड्स। क्या ये इंक्लूड करता है सर? क्या इंक्लूड करता है ये इंक्लूड करता है सर इंटरेस्ट रिसीव्ड को। क्या इंक्लूड करता है सर? ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 1000 ये इंक्लूड करता है सर। क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है सर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बाय 1000 रुपी। ये क्या इंक्लूड करता है सर? ये इंक्लूड्स करता है इंटरेस्ट पेड। क्या बोला सर मैंने? इंटरेस्ट पेड ऑफ ₹5000। उसके बाद सर मैंने प्रॉफिट वाले में क्या बोला? इधर मैंने इधर बोला कि सर ये जो है वो इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है सर? ये इंक्लूड करता है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹10,000। ठीक है, उसी के साथ बी इंफॉर्मेशन पढ़ो सर। बी की इंफॉर्मेशन क्या थी सर? ऑन ईयर थर्ड को मैं ऐसे कह सकता हूँ सर, ईयर 1 की जगह मैं अगर ऐसा लिख दूँ सर, मान लीजिए ईयर 1 की जगह ऐसे लिखकर मैं ऐसा लिख दूँ 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014। तो सर ईयर 3 की जगह मैं ऐसा लिख दूँ इसको ऐसे, ऑन 30th September 2013, ऑन 30th September 2012। आई थिंक 12 कर देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट है सर।
on 30th September 2012 there was a capital expenditure of rupee capital expenditure of rupee 1000 was treated as revenue expenditure on which depreciation rate should be at the rate 5%. पॉइंट नंबर सी लिख लें अब? यस सर। पॉइंट नंबर सी लिख ले क्या? यस। पॉइंट नंबर सी क्या बोला सर मैंने? XYZ and company used his own premises to carry out its business. अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए वो अपना खुद का प्रीमाइसेस यूज़ करती थी। वेयर जबकि जो फेयर वैल्यू है ऑफ रेंट, क्या बोला सर मैंने? फेयर वैल्यू ऑफ रेंट मतलब मार्केट में जो रेंट है वो इस कितना है सर? 100 रुपी पर एनम। क्लियर है? यस सर। डी लिखना है सर आपको मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपी 1000 रुपी पर एनम। वो बोलता है आपको क्या? वो बोलता है सर आपसे कैलकुलेट FMP। आप FMP कैलकुलेट करके बताइए। क्या सर आपसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में? ये पूछा जा सकता है आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको बोलेगा वो कि आपको FMP कैलकुलेट करके बतानी है। क्या बतानी है सर? आपको FMP कैलकुलेट करके बतानी है। क्या सर अपन FMP कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, आराम से FMP कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं सर? FMP का फॉर्मेट। और FMP का फॉर्मेट क्या होता है? ये वाला फॉर्मेट होता है। हाँ सर, तो ये फॉर्मेट उतार लेते हैं अपन फटाफट से सर। सबसे पहले आइए फॉर्मेट उतारते हैं। सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ FMP लिखेंगे। हाँ सर, लिखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सर ईयर 4। इस पे लिखेंगे सर सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना गिवन है सर हमारे पास? 20,000, 20,000, 15,000, 16,000। 20, 20, 15, 16। जो प्रॉफिट गिवन है 20,000 गिवन है, 20,000 गिवन है, 15,000 का लॉस गिवन है और 16,000 का प्रॉफिट गिवन है। क्या यही गिवन है सर? हाँ सर, ये लॉस है सर। ढंग से सुनना सर, ये लॉस है। क्लियर है क्या? हाँ। अब क्या करते हैं सर? अपन इसके अंदर अब नॉर्मल लॉसेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बताया था मैंने क्यों ऐड करते हैं। अभी आपको मैंने रीजनिंग भी दी थी जब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। हाँ सर, तो अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं। और ऐड कब करते हैं? जिस ईयर से वो रिलेटेड होता है उसी ईयर में अपन ऐड करते हैं। तो अब नॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं? लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, VRS पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। आइए सर, ऐसा कुछ है क्या? देखो सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, क्या ये अब नॉर्मल लॉसेज है? नो सर। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, क्या ये अब नॉर्मल लॉसेज है? नो सर। इंटरेस्ट पेड, क्या ये अब नॉर्मल लॉसेज है? यस सर, इट इज़ एन अब नॉर्मल लॉसेज। तो अपन क्या करेंगे सर? इसे ऐड बैक करेंगे। हाँ सर, तो प्लस एब नॉर्मल लॉसेज। क्या हुआ है सर? हमने इंटरेस्ट पे करा है। हमने कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करा है सर? हमने पे करा है इंटरेस्ट कितने रुपए का सर? 5,000 रुपये का हमने इंटरेस्ट पे करा है। तो सर हम 5,000 रुपये इधर ऐड कर देंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ईयर 4 में देखो क्या सर? नहीं सर, ईयर 4 में भी कोई अब नॉर्मल लॉसेस नहीं है। ओनली ईयर 3 में अब नॉर्मल लॉसेज है, इंटरेस्ट पेड। क्लियर है? यस सर। तो फटाफट से बताइए अब क्या करते हैं? अब करते हैं सर अब नॉर्मल इनकम को माइनस, एब नॉर्मल गेन को क्या करते हैं सर? अब माइनस करते हैं। तो बताइए सर एब नॉर्मल गेन कौन कौन सा होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस क्लेम। और कब किस में से माइनस करते हैं? उस ईयर में से जिस ईयर से वो रिलेटेड होता है। क्लियर है? यस सर। तो देखो सर
क्या ये इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या आपका क्या है एबनॉर्मल गेन है? यस सर। क्या ये इंश्योरेंस क्लेम आपका एबनॉर्मल गेन है? यस सर। तो दोनों को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 20,000 और 16,000, 20,000 और 16,000। ये 20,000 मैंने इधर से माइनस कर दिया और ये 16,000 मैंने इधर से माइनस कर दिया। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? ये अबनॉर्मल गुण काय का है? एक तो इंटरेस्ट मेरे को रिसीव्ड हुआ है उसका, और एक जो मेरे को आईसी मतलब जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है उसका। बताओ सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब आगे आता है सर आपका कौन सा, अब क्या करते हैं सर, अब आगे बताइए। नॉर्मल एक्सपेंडिचर पर एनम वर्ड वाले माइनस कर दो फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर से, हर साल में से माइनस कर दो सर। तो देखिए क्या यहाँ पे कोई है क्या पर एनम वाला? हाँ सर देखिए ये लिखा हुआ सर कि 100 रुपये पर एनम, 1000 रुपये पर एनम, तो हर साल में से माइनस करेंगे। यस सर। तो 100 रुपये पर एनम माइनस कर दो, 1000 रुपये पर एनम माइनस कर दो, तो माइनस अदर एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कह सकते हैं सर नॉर्मल एक्सपेंडिचर। तो कितने रुपए माइनस करूँ सर? टोटल मिला के मैं एक तरीके से कितने रुपए माइनस करूँ सर? 1000 और 100 कितना हो गया? 1100 रुपये। यस सर। तो मैं 1100 माइनस कर देता हूँ। 1100 इधर से, 1100 इधर से, 1100 इधर से, और 1100 सर मैं किधर से माइनस कर देता हूँ? इधर से माइनस कर देता हूँ। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब क्या करते हैं? अब करते हैं सर अदर एडजस्टमेंट। क्या करते हैं सर? अदर एडजस्टमेंट मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू का। ठीक है, आइए सर। क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू दे रखा है? हाँ सर। किस साल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है? 31/3/2012। मतलब इस साल का प्रॉफिट आपने 10,000 रुपये से बढ़ा रखा है, तो 1000 रुपये से कम करेंगे। हाँ सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो माइनस इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है तो सर इस साल आपने प्रॉफिट बढ़ा रखा होगा 1000 रुपये से, तो 1000 रुपये माइनस करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो देखिए मैंने आपको बता भी रखा है क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रखा है आपका तो दैट ईयर में से तो माइनस, और प्रीवियस ईयर में क्या कर देंगे सर? प्लस। तो इसका 2012 का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? ये वाला। तो हम इधर 1000 रुपये प्लस कर देंगे। बताओ सर क्या ये दोनों चीज़ क्लियर हुई क्या आपको? ये दोनों चीज़ क्लियर हुई क्या आपको? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब आगे देखिए सर, आगे सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर ये वाला। कौन सा वाला? बी वाला। पढ़िए सर बी वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सर ऑन 30 सितंबर 2012, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ सर एक तरीके से आपको इस वाले साल के अंदर फॉल होगा। कैसे सर? एक बार बताइए। ये स्टार्ट कब होगा? 1/4/2011, 1/4/2010 को 31/3/11, 1/4/2011 से 31/3/12, 1/4/2012 से 31/3/13, और 1/4/13 से 31/3/14। तो सर एक बात बताइए, अब एक बात सुनना सर, ये 30/9/2012 किधर फॉल करेगा? सर ये इस वाले ईयर में ही फॉल करेगा क्या? हाँ सर ये इस वाले ईयर में ही फॉल करेगा। 30 सितंबर 2012 आपके इस ईयर में ही फॉल करेगा। तो सर अगर इस ईयर में फॉल करेगा मतलब इस ईयर में आपने क्या करा था सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो सर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पीएनएल अकाउंट में जाता है क्या? नहीं जाता। 1000 रुपये का पीएनएल, आपने 1000 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। इसका मतलब सर आपने उसको कहाँ डाल दिया? पीएनएल में डाल दिया। पीएनएल में डाल दिया मतलब आपने 1000 रुपये से क्या कम कर दिया सर? आपने 1000 रुपये से प्रॉफिट कम कर दिया। सर आपने 1000 रुपये से प्रॉफिट कम कर दिया, तो आपको सर 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। यस सर, हमारे को 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। बताओ सर समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? प्लस क्या करूँगा सर मैं? प्लस करूँगा सर मैं अदर एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है सर आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? यस सर। क्या कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी आपका पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, ठीक है, लेकिन आपने उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। इस कारण से आपने 1000 रुपये कम कर दिए। 1000 रुपये कम कर दिया मतलब 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा मैं कौन से साल में सर? तीसरे साल में। कौन से साल में सर? तीसरे साल में 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। तो आइए सर मैं 1000 रुपये से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ, 1000 रुपये प्लस कर देता हूँ। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन एक बात बताओ सर, जैसे मैं 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा मतलब मैंने एक तरीके से असेट रिकॉग्नाइज कर ली। हाँ सर। अब मैंने असेट अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा क्या? क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा क्या? हाँ दूंगा ना सर।
कितना परसेंट दूंगा? 5%। कितना परसेंट सर? 5% पर एनम। कितना डेप्रिसिएशन दूंगा सर मैं? 5% पर एनम का डेप्रिसिएशन दूंगा। तब एक बात बताइए सर, सुनना सर मेरी बात को, एक बात सुनना सर। कब खरीदा था मैंने? 30 सितंबर 2012, मतलब एक तरीके से इस साल के मिड में। हाँ सर, इस साल के मिड में खरीदा था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने खत्म होने पे खरीद लिया था। यस सर। तो एक बात बताओ सर, लॉजिक एक बेसिक, कि भाई इधर तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और इधर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। कौन से मेथड से लगाने के लिए बोला है सर? आपको बोला है इसने WDV मेथड। कौन सा मेथड बोला सर इसने? WDV मेथड। कौन सा मेथड बोला सर? WDV मेथड से आपको क्या लगाना है सर? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताइए सर, सुनना सर अब डेप्रिसिएशन के बारे में, सुनना सर अब डेप्रिसिएशन के बारे में। क्या डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है? हाँ सर। तो डेप्रिसिएशन से मेरा क्या हो जाएगी? इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन इस साल तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सर? 6 महीने का। तो 1000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो डेट मीन्स सर कितना हो गया? डेट मीन्स हो गया सर 50 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा। यस सर। लेकिन सर अगली साल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा? सर अगली साल के लिए मेरे पास कितने रुपए की एसेट बच गई? 950 रुपये की। कैसे? टोटल 1000 रुपये की थी, जिसमें से मैंने 50 रुपये कंज्यूम कर लिया, 950 की बच गई। उसका 5% का डेप्रिसिएशन अब पूरे साल भर के लिए लगेगा। हाँ सर, पूरे साल भर के लिए लगेगा। तो 950 का 5% कितना होता है सर? बताइए सर। 950 का, सर 950 का अगर मैं 5% करता हूँ तो बताइए सर कितना होता है? 47.5। यस सर, 47.5 रुपये का डेप्रिसिएशन इधर से भी माइनस होगा या नहीं होगा? हाँ सर। लॉजिक क्लियर नहीं क्लियर? यस सर, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, क्लियर है? यस। तो अपन ने सारे पॉइंट कर लिए। हाँ सर, अब तो फटाफट से टोटल कर लीजिए कितना टोटल आता है। क्लियर है? हाँ सर। आइए फटाफट से टोटल करते हैं सर, ताकि अपन इसको ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है सर? एक सेकंड सर। मैं लाइनें खींच देता हूँ सर, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। आगे सर एक और बार। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? हाँ सर। लॉजिक क्लियर होना चाहिए सर आपको। आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे ये आप निकाल रहे हो और कैसे कैसे आप ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? यस सर। और ऐसे अब ईयर 4 की बात करते हैं सर अपन। तो ईयर 4 में भी मैं खींच देता हूँ फटाफट से सर लाइन आपके लिए। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। अभी मैं सही कर दूंगा सर, कोई बात नहीं, लाइनें कट रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। क्लियर है? समझ में आया? तो आइए सर मैं इसको फटाफट से सही कर देता हूँ सर। कोई बात नहीं, लाइनें तो कट रही है सर आपकी। एक सेकंड सर। 5% इंटू 6/12 अब कट रही है क्या? नो सर, अब नहीं कटेगी ना? यस सर। तो फटाफट से डाल दूँ मैं, इधर लाइन खींच दूँ। यस। क्लियर है क्या? बताओ सर, समझ में आ रहा है चीज़ आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। समझ में आ रही है चीज़? यस। क्लियर है? यस। वैसे ही सर इधर भी आपके थोड़ा सा आएगा लफड़ा, कोई बात नहीं सर, जस्ट अ मिनट सर। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। लाइन मिटाने से बढ़िया अपन इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, आइए सर। क्या बोला मैंने सर? इधर कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा? 47.5 रुपये का। कैसे निकाला सर मैंने? 950 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 12/12। बताओ सर, समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब फटाफट से क्या कर लेते हैं सर अपन? कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा सर हमारे पास? FMP आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर हमारे पास? FMP आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? जय पाल सर। तो फटाफट से FMP की कैलकुलेशन कीजिए सर। FMP निकालिए सर फटाफट से कि FMP कितना आता है आप लोगों के पास। निकालिए सर, निकालिए सर फटाफट से FMP। यस सर। तो जोड़िए एक बार फटाफट से सर, जोड़िए। 20,000 माइनस 20,000 जीरो, जीरो प्लस 1000 में से माइनस का 1100 गया तो कितना बच गया सर? माइनस के 100 रुपये। कितना बच गया सर? माइनस का 100 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे सर अब ईयर 2 का निकालिए। ईयर 2 का कितना है सर? 20,000 में अगर मैं 1000 माइनस करूँगा और 1100 माइनस करूँगा तो बताइए कितना आता है सर? आपके पास आता है 17,900। यस सर, 17,900
900 आ गया। समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ? यस। अब देखिए सर 15,000 नेगेटिव है, 5,000 आप ऐड करोगे तो कितना हो गया? माइनस का 10,000, माइनस का 10,000 में माइनस का 1100 ऐड करोगे, माइनस का 11,000, 11 माइनस का 11,000, माइनस का 11,000, 11,100, 11,100 में से जब मैं 1000 प्लस करूँगा तो 10,100 माइनस का, और फिर उसमें से माइनस 50 कर दूंगा तो 10,000 माइनस का 150 हो गया क्या? यस सर। कितना हो गया? 10,150 नेगेटिव। क्लियर है क्या? यस सर। आइए अब बात करते हैं ईयर 4 की। किसकी बात करते हैं सर? ईयर 4 की। तो 16,000 में से 16,000 क्या बच गया? 0, ठीक है। और यहाँ पे 1100 माइनस का और 47.50 प्लस, ये भी माइनस का ही है क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होता है। यस सर। तो आपके पास कितना बच जाएगा? माइनस का 1147.50। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। तो आपने सर हर साल का क्या निकाल लिया? एफएमपी। क्या निकाल लिया सर आपने हर साल का? हर साल का निकाल लिया आपने क्या सर? एफएमपी। बताइए सर इधर तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या सर ये जो एफएमपी निकालने का जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, क्या इससे आपको पूरा एफएमपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। तो सर अब एक बात बताइए, अभी तक हमने गुडविल निकालना नहीं सीखा, अभी तक हमने एफएमपी निकालना सीखा। अब हम किसकी बात करेंगे सर? फॉर्मूलाज की बात करेंगे। जो अलग अलग मेथड है हम उन मेथड्स की बात करेंगे, उन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे सर? अब आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो आइए सर मेथड्स कौन कौन से थे? सबसे पहले जो मेथड था सर आपका, वो एक जो मेथड था वो मेथड था सर आपका, एक तो कौन सा था? सिंपल एवरेज मेथड। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सर सिग्मा ऑफ एफएमपी, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जितने आप ऊपर ईयर का टोटल करोगे उतने ईयर का डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आप कितने साल तक जो ये प्रॉफिट आप जो कमाने की सोच रहे हो, जो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कमाने की सोच रहे हो, आप कितने साल तक उस प्रॉफिट को कमा पाओगे, उससे अपन क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर है सर? यस। तो सर सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सर अगर मान लो मैं ये कहता हूँ इन अबव सॉल्यूशन, क्या बोलता हूँ मैं? अगर मैंने क्वेश्चन लिखा सर इन अबव एग्जाम्पल आप क्या करो सर? कैलकुलेट करो गुडविल। क्या बोला सर मैंने? कैलकुलेट करो गुडविल वाइल नंबर ऑफ ईयर परचेज, NOPY। इसको क्या कहूँगा मैं सर आपसे? NOPY शॉर्ट में। NOPY वॉज 3 ईयर्स। अगर 3 ईयर्स NOPY है तो सर बताइए, आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपकी गुडविल कितनी आएगी। बताओ सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। कैलकुलेट करें। यस सर। सो इजी। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ एफएमपी। सिग्मा ऑफ एफएमपी मतलब अपन इन एफएमपीज का टोटल कर लें। यस सर। बताइए सर फटाफट से कीजिए कितना टोटल आता है। देखिए सर मैं आप लोगों के सामने करता हूँ इसका एफएमपी का टोटल एक बार। देखिए सर कितना टोटल आता है आप लोगों के पास, कितना टोटल आ रहा है सर? एक सेकंड देखना सर। सर देखो 17,900 माइनस क्या कर देंगे? 10,150। सर माइनस क्या कर देंगे? 1147.50 माइनस क्या कर देंगे सर? 100। तो आपके पास कितना बच जाएगा सर? 6502.50। 650.202.50। समझ में आया क्या? ये क्या बचा सर मेरे पास? ये बचा सर मेरे पास सिग्मा ऑफ एफएमपी। कितना बचा सर? 6502.50। तो सर लिखिए 6502.50 डिवाइड किससे करूँगा सर? नंबर ऑफ ईयर। कितने ऊपर लिए थे मैंने? 1 2 3 4। तो डिवाइड भी किससे करूँगा सर? मैं 4 से करूँगा। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने हैं सर? 3 साल हैं तो इंटू 3 कर दूंगा। बताइए अब कितना आता है? तो डिवाइड बाय 4 जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा सर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर? बताइए सर। 4876.875। ये क्या आ गया सर आपके पास? ये आ गया सर आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या आ गई सर ये आपके पास?
वैल्यू ऑफ गुडविल। बताइए सर, क्या आपको सिंपल एवरेज मेथड क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मतलब सर बेसिक जो आपको अगर दिक्कत आएगी तो वो किसको निकालने में आएगी? एफएमपी को। आई थिंक सर, लेकिन अब एफएमपी आप निकाल सकते हो क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो सारे आपके डाउट्स को क्लियर करता है सर। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? यस। क्लियर है क्या सर? हाँ सर, समझ में आ गया सिंपल एवरेज मेथड। अब सर दूसरा मेथड कौन सा था आपका? सर दूसरा मेथड था आपका कौन सा? वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा था सर आपका? वेटेड एवरेज मेथड, यही था। हाँ सर, वेटेड एवरेज मेथड था दूसरा आपका। पहला था दूसरा है वेटेड एवरेज और पहला था सर आपका सिंपल एवरेज मेथड। क्लियर है क्या? यस सर। अब सर ये वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड का सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ वेट, डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय सर NOPY। तो सर ये NOPY तो समझ में आया, बट ये प्रोडक्ट और वेट क्या होता है? सर सुनना। तो सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, जो हमारा ये FMP होता है ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, जो भी ईयर्स होते हैं, लेट सपोज कि 4 ईयर है तो 1 2 3 4, जो भी उनका वेट होता है जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है सर, वेट हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली 1 2 3 4 होता है। उस FMP और जब हम वेट को मल्टीप्लाई करते हैं सर तो हम उसे ही कहते हैं सिग्मा। उसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं सर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं सर? हम इसे ही कहते हैं प्रोडक्ट। समझ में आई बात? यस सर। तो जितना प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा, ये जो चीज़ आती है सर, ये जो चीज़ आती है ना सर, हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर? हम इसे कहते हैं सर हम सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं सर? हम इसे सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? यस सर। और सर जो ये इन चारों का टोटल आता है, ये जो टोटल आता है, इस टोटल को कहते हैं सर हम सिग्मा ऑफ वेट। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? यस सर। लिख लिया क्या? हाँ सर। तो सर लेट सपोज इन अबव एग्जाम्पल, क्या बोला सर मैंने? लेट सपोज इन अबव एग्जाम्पल, अगर इस अबव एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिया ना, जो आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया, उसमें इफ़ वेट्स आर, अगर वेट्स आपको गिवन है, मान लो सर वेट्स आर 1 2 3 4, देन कैलकुलेट गुडविल। वो क्या बोलेगा? आपको गुडविल निकालो। तो सर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? आपको क्या गिवन दे दिया सर? वेट्स दे दिए, मतलब आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है सर? वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो बनाए सर, आइए अपन इस टेबल को बनाते हैं सर। तो सॉल्यूशन देखना सर। क्लियर है क्या? आइए सर। तो सर मैंने आपको एक क्वेश्चन को मैं आपको हर मेथड से करवा दूंगा ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगी सर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस सर। लॉजिक क्लियर है? यस। तो सर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, ईयर 1 2 3 4, ये है सर आपका क्या? FMP कितना था सर आपका? FMP था सर हमारा माइनस का 100, 17,900, 10,150, 1147.50, 100 17,900। ध्यान रखना सर, 100 17,900, 10,150, ये नेगेटिव में था, ये नेगेटिव में था, और 1147.50 आई थिंक ये भी नेगेटिव में था। इनका वेट कितना गिवन है सर? मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर मैं क्या करूँगा सर? FMP मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा? मैं W करूँगा। तो कितना आता है? ये माइनस का 100 आता है। ये कितना आता है सर? 17,900 इंटू 2 कीजिए सर फटाफट से, 17,900 इंटू 2 करता हूँ तो मेरे पास आता है 35,800। इसको कीजिए सर फटाफट से एक बार मल्टीप्लाई बाय, कितना आता है सर? ये 10,150 इंटू 3, एक सेकेंड सर, 10,150 इंटू 3 जब मैं करता हूँ ये आता है 30,450। और सर जब मैं 1147.50 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 4 से तो मेरे पास आता है सर 4590 नेगेटिव। समझ में आया? यस सर। अब इसको अगर मैं टोटल करूँ, इसका अगर मैं टोटल करता हूँ तो देखो 35,800, इसमें से माइनस करूँगा 100
माइनस करूँगा सर 3450, फिर माइनस करूँगा सर कितना 4590। बताओ सर मेरे पास कितना बचता है 660। और सर इसे क्या कहता हूँ मैं, क्या कहता हूँ सर इसे कहता हूँ मैं सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहता हूँ सर मैं इसे सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, कि ये मेरा प्रोडक्ट का सिग्मा है। और सर सिग्मा ऑफ वेट क्या होता है, इनका टोटल 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। ये क्या होता है सर मेरा, ये होता है सिग्मा ऑफ वेट, कि वेट का टोटल कितना है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है सर गुडविल निकालने का? गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज मेथड में? सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ वेट। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट है, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट 660, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना है 660 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ वेट कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। तो ये कितना आ जाएगा सर 66 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 कितना आ गया सर 198 आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सर एक थ्योरी पॉइंट लिख लीजिएगा, जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट है वो, कि जो ये वैम मेथड होता है ना सर, ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जो वैम मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है ओनली व्हेन देयर इज ट्रेंड, व्हेन देयर इज ट्रेंड। क्या होता है सर वहाँ पे जब वो ट्रेंड शो करता है। सर ट्रेंड कैसे? या तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, या फिर प्रॉफिट गिर रहा है, या तो ये वाला ट्रेंड होगा या ये वाला ट्रेंड होगा। कभी भी ऐसा अगर ट्रेंड है तो वहाँ हम वेटेड एवरेज मेथड यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मान लो सर अगर क्वेश्चन ने कह दिया, लेकिन अगर सर क्वेश्चन कह देता है, क्वेश्चन सेज दैट कि वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, तो सर आप ट्यूशन भगवान हैं, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो क्या बोला मैंने, वेटेड एवरेज मेथड यूज ओनली व्हेन देयर इज ट्रेंड, या तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या फिर वो सर कौन सा ट्रेंड हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। बट लेकिन सर अगर ऐसा ट्रेंड है जिग-जैग स्टाइल का, जैसा कि शेयर मार्केट का होता है, जैसा आपको पता होगा सर, बढ़ता है घटता है, बढ़ता घटता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता घटता है, घटता बढ़ता रहता है, तो उस समय वेटेड एवरेज मेथड यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है, तो नो इफ नो बट ओनली कट टू कट आपको आंसर करके आना पड़ेगा। समझ में आया क्या सर? बताइए सर, क्या आपको ये दो मेथड क्लियर हुए क्या? यस सर। तो आइए फटाफट से अपने स्टार्टिंग वाले चार्ट पे जो मैंने आज आपको लिखवाया सर स्टार्टिंग में कि आज अपन को कौन कौन से मेथड पढ़ने होते हैं। देखिए सर, कौन कौन से मेथड वो पढ़ने होते हैं। सेम मेथड पढ़ लिया क्या? हाँ सर। वेटेड एवरेज मेथड पढ़ लिया? यस सर। अब कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? यस सर। आइए सुपर प्रॉफिट मेथड पर आते हैं सर। अपन किस पर आते हैं सर? सुपर प्रॉफिट मेथड पे। मान लो सर सुपर प्रॉफिट मेथड पहले होता क्या है वो देखते हैं सर। तो आइए सर सुपर प्रॉफिट मेथड पर आते हैं। अगला टॉपिक सर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोला सर मैंने आपको? अब सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? यस सर। सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है एक्चुअली में? देखिए सर, क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब कि जितना मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है और जितना मुझे उससे रिटर्न मिल रहा है और जितना मैं एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्या मैं एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा हूँ जितना मुझे कमाना चाहिए था? लेट सपोज सर, मान लो मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले और सर 1 लाख रुपए डालता हूँ और मैं कमाता कितने हूँ? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का प्रॉफिट है और ये मेरी कैपिटल है, पूरा 50% का रिटर्न। ठीक है। लेकिन सर अगर मेरे पड़ोस में एक और दुकान है, उसने भी 1 लाख रुपए डाला, सेम मेरे जैसा बिजनेस करता है, वो कमाता है सर 60,000। ये मतलब एक तरीके से नॉर्मल रिटर्न हो गई कि वो 60,000 कमा रहा है, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 10,000 कम कमा रहा हूँ। यस सर। समझ में आई या नहीं आई बात? इसे ही कहते हैं सर हम एक तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड, कि मतलब सर हम जितना कमाना चाहते हैं और जितना एक्चुअली में कमा रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे ही सर हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मतलब सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज एफएमपी ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं क्या लिखूंगा सर इसकी अगर थ्योरी अगर एग्जाम में आती है आपके, तो मैं लिखूंगा एक्सेस ऑफ
एवरेज एफएमपी ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है क्या? यस सर। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट जो इंडस्ट्री कमा रही है उससे ज़्यादा मैं कितना कमा रहा हूँ वही मेरा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सर मतलब आप कहना ये चाहते हो कि सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, जो सर गुडविल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है क्या कि आप क्या करो सर, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये निकलता है सर आपका एवरेज एफएमपी माइनस कर दो सर उसमें से आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, आई थिंक क्लियर होगा आपको ये चीज़। यस सर। लेकिन दूसरी चीज़ सर, ये एवरेज एफएमपी क्या होता है जो अभी हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मैंने आपको बताया कि एफएमपी कैसे निकालते हैं। अब उसका अगर एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एवरेज एफएमपी क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफएमपी। क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ सर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास एवरेज एफएमपी। लेकिन अगर मैं सर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूँ तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है सर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलता है सर वो आपके पास कि कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। क्या बोला सर मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब आप बोलोगे सर कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? अब आप क्या बोलोगे सर कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? तो आइए सर मैं अभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल के बताता हूँ आपको। तो देखिए सर, जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना सर, वो दो अप्रोचेस से निकलता है सर, कि आप लायबिलिटी अप्रोच से जाते हो या फिर आप असेट अप्रोच से जाते हो। ठीक है, अगर सर आप लायबिलिटी अप्रोच से जाते हो तो ध्यान से सुनना सर। क्या बोला मैंने बोला जो भी कैपिटल है या फिर जो भी करंट अकाउंट है उसका आप क्या लोगे सर? क्रेडिट बैलेंस। क्या लोगे सर आप उसका? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव में। अगर डेबिट बैलेंस है तो सर किस में लोगे आप? नेगेटिव में। समझ में आया? यस सर। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव में, डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव में। उसमें क्या ऐड करोगे सर आप? जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ऑल रिजर्व्स, जो भी सर आपका रिजर्व है आप उसको ऐड करोगे। जो भी सर अब आप क्या चीज़ें माइनस करोगे सर? अब आप माइनस करोगे कुछ चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें सर? पहली गुडविल। पहली, अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई गुडविल दे रखी है, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई गुडविल शो हो रखी है। बीओए का मतलब क्या होता है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बीओए का मतलब क्या होता है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है क्या? यस सर। और क्या माइनस करोगे सर? कोई भी अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं किसके अंदर सर? बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में। क्लियर है? यस सर। और क्या माइनस करोगे सर? अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्या बोला सर मैंने? अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और क्या माइनस करोगे सर? अगर कोई आपकी सर फिक्टिशियस असेट है। और क्या माइनस करोगे सर आप? और माइनस करूँगा सर क्या है, क्या आपकी कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हैं क्या? ठीक है। और क्या माइनस करोगे सर? क्या आपकी कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? और क्या माइनस करोगे? 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आप सर ये माइनस करते हो। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एग्जांपल है क्या? यस सर। क्या बोलते हैं सर अपन? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं सर अपन? इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। क्लियर है क्या? ये 6 चीज़ें आप क्या करोगे सर? माइनस करोगे। किसके अंदर से माइनस करोगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। किसकी कैलकुलेशन में सर? कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। जब आप लायबिलिटी अप्रोच से चलोगे तो आपको ये कैपिटल और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो ऐड करना है, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस हो तो नेगेटिव में शो करना है। सारे रिजल्ट जोड़ने हैं सर। गुडविल अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में शो रखी है तो उसको माइनस करना है। कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर कोई बैलेंस शीट में शो रखा है तो उसको माइनस करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। समझ में आया? तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताओ सर, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? यस सर। अब क्या करेंगे सर? अब अपन बात करते हैं असेट अप्रोच से कि अगर अपन सर अगर असेट अप्रोच से चलते हैं तो कैसे निकलती है। सुनिए सर,
सर असेट अप्रोच से भी सुनना कैसे निकलती है सर असेट अप्रोच से। सर क्या बोला मैंने, ऑल असेट, क्या बोला सर मैंने, ऑल असेट ले लीजिए, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए सर आप, माइनस कर दीजिए सर आप क्या, जो भी आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्या माइनस कर दीजिए सर आप, आउटसाइडर लायबिलिटी, क्या माइनस कर दीजिए सर आप, आउटसाइडर लायबिलिटी है, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी है जैसे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सब माइनस कर दीजिए। और क्या माइनस कर दीजिए सर, ये 6 की 6 चीज़ें अगेन सर आप वापस माइनस कर दीजिए। ये जो 6 चीज़ें हैं वो आप यहाँ से भी क्या कर दीजिए सर, माइनस कर दीजिए, सेम एज 6। जो ये 6 चीज़ें हैं वो सर आप वापस यहाँ से भी माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो सर कैन आई से डैट कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, जैसे लायबिलिटी अप्रोच हो या असेट अप्रोच हो, कि लायबिलिटी अप्रोच हो या फिर असेट अप्रोच हो, दोनों ही अप्रोचों में से वो जो 6 चीज़ें हैं कौन कौन सी, गुडविल, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। क्लियर है क्या, यस सर। और लायबिलिटी अप्रोच में सर कैपिटल या करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव मिलेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव मिलेंगे, और सारे रिजल्ट्स को ऐड करते हैं सर। क्लियर है, यस सर। तो सर एक क्वेश्चन हो जाए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर। क्लियर है, तो आइए सर अपन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपने पूरा उतार लिया होगा कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कब कैसे क्या क्या निकाला जाता है। आइए सर अपन एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी सर। क्वेश्चन, लेट सपोज इन अबव एग्जाम्पल, इन अबव एग्जाम्पल में सर जो भी हमने एग्जाम्पल लिखवाया था ना वो पूरा, उस अबव एग्जाम्पल में आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और ऑल्सो गिवन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है। सर कौन कौन सी गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखिए सर आपको ये गिवन है सर, क्या आपकी जो कैपिटल है वो 5 लाख है ए की, और जो बी की कैपिटल है वो 3 लाख है, जिसका बैलेंस क्या है सर, कैपिटल का डेबिट बैलेंस है और इसका क्रेडिट बैलेंस है दूसरा। और क्या क्या चीज़ें गिवन है सर, करंट अकाउंट भी गिवन है आपको, क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए का ए का, और जो बी का है वो गिवन है सर आपके पास, सर लाखों रुपए में ना करके मैं इसको हज़ारों में कर देता हूँ ताकि, क्योंकि हमारे पास जो फिगर है वो भी 1000 रुपये में ही है। 5000 रुपये, 3000 रुपये, 2000 रुपये और ये 1000 रुपये सर किसका, डेबिट बैलेंस है। आगे सर जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं आपके पास, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं आपके पास वो है सर आपके पास 200 रुपये के। आगे सर आपके पास जो गुडविल दिखा रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो दिखा रखी है सर आपके पास 20 रुपये की। उसके बाद सर जो आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्या बोला सर मैंने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो है सर आपके पास 10 रुपये के। छठा जो पॉइंट लिखूँगा सर मैं वो लिखूँगा आपके पास जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हैं वो जो गिवन है वो है सर आपके पास 20 रुपये के। सर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सर आपके एग्जाम में। अज्यूमिंग कि जो NOPY है वो आपका 3 साल है, NOPY कितना लेना है सर आपका 3 साल, और बाकी आपको क्या निकालना है सर, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड से। यस सर, तो आइए सुपर प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं सर, फॉर्मूला लिखते हैं। तो बताइए सर गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NOPY। यस सर, अब सबसे बड़ी बात आती है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं सर, एवरेज FMP में से क्या माइनस करते हैं सर आपका, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या माइनस करते हैं सर आपकी, नॉर्मल प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई करते हैं सर NOPY। क्या NOPY गिवन है क्या, हाँ सर ये देखिए NOPY हमारे पास 3 साल गिवन है। सर एक और चीज़ लिख लीजिए इस क्वेश्चन में, और इन्फॉर्मेशन जो 7वीं है वो है जो NRR है वो @ 10% है। वो कितना है सर, @ 10% है। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या। सर इसको 5000 भी मत कीजिए, और छोटा कर लीजिए ताकि सर आपके नेगेटिव में ना आए बाई चांस। इसको 5000 ना करके और छोटा कर लीजिए, ये 500 रुपये, ये 300 रुपये, ये 200 रुपये, ये 100 रुपये।
क्लियर है क्या? यस सर, ताकि सर नेगेटिव में नहीं आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? सिग्मा ऑफ एफ एम पी डिवाइड बाय एन। यस सर। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एन आर आर। ठीक है, पहले अपन किसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं? पहले अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या हमारे को सिग्मा ऑफ एफ एम पी गिवन है क्या? यस सर। कहाँ गिवन है? ये देखिए सर, अपन ने एफ एम पी का टोटल किया था, एफ एम पी का टोटल किया था इस पूरी एफ एम पी का। यस सर। कितना आया था? टोटल आया था सर 6502.50, 6502.50, 6502.50 डिवाइड बाय कितने सर? कितने साल का टोटल किया था? 4 साल का। तो डिवाइड बाय कितने से करेंगे? 4 साल से। माइनस सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें अब। यस सर। बताइए आप ये जो चीज़ है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कौन से फॉर्मूले से निकालना चाहते हो? ये कैपिटल एम्प्लॉयड सर आप कौन से फॉर्मूले से निकालना चाहते हो? वर्किंग नोट नंबर 1 सर कौन से फॉर्मूले से निकालना चाहते हो? सर हम निकालना चाहते हैं किस मेथड से? लायबिलिटीज मेथड से। किस मेथड से सर? लायबिलिटी मेथड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हैं। सर लायबिलिटी मेथड क्यों? सर जस्ट बिकॉज क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल असेट गिवन नहीं है, तो आप असेट अप्रोच लगा ही नहीं सकते। देखिए ना सर, आपके पास 2 अप्रोच है। असेट अप्रोच लगाने के लिए सर आपको पास क्या चाहिए? टोटल असेट और आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या गिवन है क्या सर? नहीं सर, टोटल असेट और आउटसाइडर लायबिलिटी गिवन नहीं है। तो फिर कौन सा मेथड लगेगा सर आपके पास? लगेगा फिर सर लायबिलिटी मेथड, कि कैपिटल और रिजर्व वाला मेथड। फॉर्मूला क्या होता है सर? कैपिटल करंट का क्रेडिट बैलेंस जोड़ेंगे, डेबिट बैलेंस माइनस में शो करेंगे। क्लियर है? आइए सर देखिए, कैपिटल का ए का कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इसका डेबिट है, इसका क्रेडिट है, इसका डेबिट है। मतलब डेबिट वाले माइनस में शो होंगे। यस सर। और जो ये क्रेडिट वाले हैं वो प्लस में शो होंगे। तो आइए सर लिखिए, आइए सर लिखिए, इधर लिखवा दूं मैं? हाँ सर। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन, पहला कैपिटल एंड करंट। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैं ए का लिखूंगा, फिर बी का लिखूंगा। तो सर ए का कितना बैलेंस है? 500 रुपये क्रेडिट और 200 रुपये क्रेडिट, तो टोटल कितना होगा? 700 रुपये। सर बी का कितना गिवन है? 300 रुपये डेबिट, 100 रुपये डेबिट, मतलब सर 400 रुपये क्या हो गया? नेगेटिव। यस सर, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो डेबिट बैलेंस होता है वो आपको किस में दिखाना है? नेगेटिव में। उसके बाद जितना भी रिजर्व है वो सारा जोड़ना है। यस सर। कितना रिजर्व है हमारे पास? 200 रुपये। सेकेंड इसमें ऐड कर दीजिए सर, जितना भी रिजर्व है सरप्लस है 200 रुपये। क्लियर है? यस सर। थर्ड क्या माइनस करना होता है? 6 चीज़ें। 6 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आती है सर? एक गुडविल आती है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रखी है। एक गुडविल आती है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो रखी है सर? शो हो रखी है। कितने रुपए की? 20 रुपये की। तो माइनस कीजिए सर गुडविल। ठीक है। फोर्थ क्या माइनस करते हैं सर? अगला क्या माइनस करते हैं सर? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है क्या? नो सर, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे और फिर क्या माइनस करते हैं सर? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ये रहा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए सर? 10 रुपये। कितने रुपए हैं सर? 10 रुपये। यस सर। तो NTI माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10 रुपये। यस सर। उसके आगे फिक्टिशियस एसेट। सर फिक्टिशियस एसेट कितने की बने क्वेश्चन में मेरे पास? सर क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट की बने क्या? नहीं है सर। अब आगे फिर क्या माइनस करते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है क्या सर? ये रहा 20 रुपये। ये रहा सर कितने रुपये? 20 रुपये। तो 20 रुपये भी माइनस कर दे। हाँ सर 20 रुपये भी माइनस कर दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर 20 रुपये माइनस करो। अब आगे सर, आगे लिखे क्या? यस सर। फिर उसके बाद क्या करते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। क्या है क्या कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नहीं सर, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाता है सर? हमारे पास आ जाता है कौन सा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ जाती है सर हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया क्या सर? कौन सा मेथड क्यों अप्लाई करा, क्यों नहीं करा, क्या करना है? यस सर। तो जोड़िए सर, 700 + 200 900 500। 500 में 50 माइनस कर दीजिए सर, 450 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अब बताइए सर क्या करना है सर हमारे को? 450 का क्या करना है सर? 450 का कितना परसेंट? NRR 10% है ना? हाँ सर, NRR 10% है। क्या सर NRR 10% है? यस सर। तो 450 का 10% निकाल लो और अब क्या करो सर? मल्टीप्लाई करो उसको 3 से। तो बताइए सर कितना आता है? ये कितना आ रहा था सर हमारे पास? सॉल्व करो। 6502.50 डिवाइड बाय 4। ये कितना आया सर? 1625.625। इसमें से कितना माइनस करेंगे सर? 45 और मल्टीप्लाई कर देंगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो बताइए सर कितना आता है आपके पास? माइनस करेंगे 45। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 से, तो कितना आ गया सर?
4741.825, यस सर, दिस इज़ योर आंसर सर, दिस इज़ योर आंसर 75 सर, दिस इज़ योर आंसर। काय का सर गुडविल आपके पास कितनी आ गई सर, गुडविल आ गई सर आपके 4741.875। बताओ सर समझ में आया क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड सर सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले की अपन ने ये लिखा, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये लिखा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये लिखा, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कहाँ निकाली सर जाके, सर हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाली। ये रहा सर हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो आई थिंक क्लियर है क्या सर आपको अभी एग्जाम्पल? यस सर, क्लियर, यस सर। आइए सर अपने ऊपर ही ऊपर चार्ट पे, आज वाली क्लास के चार्ट पर जो अपने बनाया था स्टार्टिंग में, यस सर आ गए क्या? हाँ सर। क्या सर हमारा कौन कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया? देखिए सर हमारा कौन कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया सर? सर हमारा सुपर प्रॉफिट भी कंप्लीट हो गया क्या? यस सर, सुपर प्रॉफिट भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा सर सुपर प्रॉफिट भी क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? हमारा सर सुपर प्रॉफिट मेथड भी कंप्लीट हो गया है सर। ठीक है, अब सर अपन कौन से मेथड पर आ जाते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कौन से मेथड पर आ जाते हैं सर? कैपिटलाइजेशन मेथड पर आ जाते हैं सर। इससे तारीख से क्या होगा, हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट, गुडविल वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? यस सर। अब आते हैं हम हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड पे सर। तो फटाफट से कैपिटलाइजेशन मेथड की अगर अपन बात करते हैं सर, एक होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एक होता है सर आपका एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एक होता है सर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एक होता है सर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आइए अपन पहले सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड को समझते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। मतलब सर मैंने देखो एक क्वेश्चन लिखा, उस एक क्वेश्चन को मैंने आपको अभी तक तीनों मेथड से निकलवा दिया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड। क्लियर है? अब लास्ट लिखो सर अपना कौन सा, सेकंड लास्ट सर, सेकंड से लास्ट लिखो सर अपना कौन सा मेथड? लिखो सर अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज कर देते हैं, डेट मीन्स कि सर एक कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सर जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है, जो भी सर आपका क्या है सुपर प्रॉफिट है, उसमें डिवाइड कर देते हैं किसका सर, NRR का, और इनटू कर देते हैं 100 से, और यही क्या आ जाता है सर हमारे पास, यही आ जाता है सर हमारे पास आंसर। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया? यस सर। अब सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। एक्सप्लेन अर्लियर, अभी करा सर मैंने आपको, अबव एक्सप्लेन करा है सर अभी मैंने कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अभी निकाल के बताया था ना इस क्वेश्चन में। हाँ सर ये रहा, निकाल के बताया था अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में। एक सेकंड सर मैं थोड़ा सा जूम, अभी निकाल के बताया था सर मैंने। हाँ सर ये रहा, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और अपन ने निकाला था, हाँ सर ऐसे निकाल के हमारे पास कितना आया था सर, हमारे पास आया था, इसको माइनस करके देख लेंगे सर कितना आएगा, बताओ सर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, हाँ सर। तो अब सर अपन क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए सर एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिखवाता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो सर। एग्जाम्पल, सर आपका जो एवरेज FMP है, क्या बोला सर मैंने, आपका एवरेज FMP 25,000 रुपये है, और सर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो मैंने बोला सर क्या, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो है सर आपका 10,000। कितना है सर? 10,000। तो अब मुझे आप बताइए सर कि गुडविल की कैलकुलेशन बताइए किस मेथड से सर? कैपिटलाइजेशन मेथड से बताइए ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप मुझे क्या बताइए सर, गुडविल के वैल्यूएशन बताइए कि जो NRR है आपका वो है सर आपका 10%। कितना है सर आपका? 10%। तो अब एक बार बताइए सर फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, कैसे होता है सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो बताया सर मैंने, क्या बताया था सर मैंने? एवरेज FMP। हाँ सर क्या बताया था मैंने? एवरेज FMP। यस सर, माइनस क्या करते हैं इसमें से अपन सर? नॉर्मल प्रॉफिट। यही बताया? हाँ सर यही बताया था क्या? हाँ सर देख लीजिए एक बार जैसा, यही बताया था। हाँ सर आपने यही बताया था। क्लियर है? यस। तो सर अब एवरेज FMP कितना है हमारे पास? 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर हमारे पास? 10,000। क्लियर है? यस सर। डिवाइड किससे करेंगे सर हम? NRR से। NRR कितना है सर हमारे पास? 10% है। मल्टीप्लाई बाय 100। यस सर। तो बताइए सर
ये परसेंटेज हटके इधर 100 लग गया, हाँ सर। तो 15,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना हो गया सर आपके पास? क्या सर ये 1.5 लाख रुपये हो गया क्या? हाँ सर। तो आपके पास गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आई सर? 1,50,000। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है। यस सर बहुत सिंपल है, बट प्रोवाइडेड कि आपको क्या निकालना आना चाहिए सर? आपको क्या निकालना आना चाहिए? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता है? एवरेज एफएमपी अपॉन एवरेज एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको क्या निकालना चाहिए? एनएफएमपी आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो मतलब सर ये पूरे जो गुडविल के फॉर्मूले को आपस से लिंक है, हाँ सर। तो उसी सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए सर। क्लियर है क्या? यस सर। द लास्ट वन इज कौन सा सर अब हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। कौन सा सर अब हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड, यही है। हाँ सर। अब हमारा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। आइए सर अपन इसको भी ख़त्म करते हैं ताकि अपना कोर्स सर गुडविल ऑफ वैल्यूएशन वाला टॉपिक क्लियर हो सके। आइए सर। क्या सर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर अब हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे सर। सो इम्पॉर्टेंट है सर, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस मेथड पे। इम्पॉर्टेंट है सर ये वाला मेथड भी, और ये जो सुपर प्रॉफिट का भी अपन ने सीखा, दोनों ही मेथड क्या थे सर हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब सर ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं? इसका क्या फॉर्मूला होता है? आइए सर। इसका फॉर्मूला होता है कि सर जो आपका एवरेज एफएमपी आया है उसमें आप डिवाइड करोगे सर एनआरआर का, इंटू करोगे 100, जो आएगा उसमें से आप माइनस करोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस करोगे सर आप? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? गुडविल आ जाएगा। बताइए सर समझ में आएगा ये फॉर्मूला? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट एवरेज एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। अब आगे सर एवरेज एफएमपी कैसे निकलता है? पता है क्या? हाँ सर पता है। कैसे निकलता है? सिग्मा ऑफ एफएमपी डिवाइड बाई एन। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? पता है सर। दो अप्रोच लायबिलिटी असेट अभी निकालना अपन ने सीखा था। तो आइए सर अपन इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से ताकि आपको इसकी भी दिक्कत नहीं रहेगी। सर एवरेज एफएमपी 2000 एंड जो एनआरआर है वो @10% है, और सर जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो है सर आपकी 15,000। तो फाइंड आउट करना है सर आपको। क्या फाइंड आउट करना है सर आपको? गुडविल। क्या अज्यूम करते हुए सर? अज्यूमिंग करते हुए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। कौन सा मेथड अज्यूम करना है सर हमारे को? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। सर एवरेज मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है तो सर फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का? बताइए सर। सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज एफएमपी कितना है? 2000 डिवाइड बाय एनआरआर 10 इंटू 100। क्लियर है क्या? यस सर। क्या माइनस करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 15,000। तो सर अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा सर? 5,000 रुपये के आ गए सर आपके पास गुडविल के आ गए। क्या बताओ सर? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर अपन ने आज पूरा गुडविल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा की पूरा टॉपिक सर अपन ने क्या कर लिया है? एकदम फिनिश कर लिया है। एक भी चीज़ सर हमने नहीं छोड़ी, एक मेथड नहीं छोड़ा सर हमने। हर मेथड का अपन ने एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है सर। इवन अपन ने एफएमपी निकालना सबसे अच्छी तरह सीखा, क्योंकि सर आपको देखा आपने हर क्वेश्चन के हर एक मेथड में आपको एफएमपी निकालने की जरूरत पड़ेगी। इस कारण से सर हमने सबसे पहले एफएमपी निकालना सीखा, फिर फॉर्मूले याद करें, और फॉर्मूला याद करने के बाद हमने उसके अंदर वैल्यू पुट करना सीखा। तो सर आज की क्लास का अपन एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन सर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक है सर। लेट्स स्टार्ट रिवीजन। सर यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान दीजिए, आप कहीं रिवीजन नहीं सुनते हो तो सर ये आपकी बड़ी गलती है, जस्ट बिकॉज सर सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है। तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन। सर एफएमपी निकालना सीखा। एफएमपी क्या होता है सर? एफएमपी होता है कि आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देना है। उसके अंदर जो भी अब नॉर्मल लॉसेज होते हैं, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वीएसआर होता है सर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, जो अपन एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी देते हैं।
तो जो भी ये खर्चा होता है जिस साल से रिलेटेड है उसमें अपन ऐड कर देते हैं। एब नॉर्मल इनकम को माइनस करते हैं। एब नॉर्मल इनकम क्या होती है सर? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, उसको अपन माइनस कर देते हैं जिस साल से वो रिलेटेड होता है। सारे अदर एक्सपेंडिचर अपन माइनस कर देते हैं जो कि पर एनम वर्ड वाले होते हैं, हर साल में से माइनस कर देते हैं सर। फिर उसके बाद आपका प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो सर आपका करंट ईयर में देखो, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है और प्रीवियस ईयर में जस्ट उसका अपोजिट करना है। ऐसे सर ओपनिंग स्टॉक में भी कि जैसे मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक कम है, इसका मतलब सर आपने खर्चा कम रखा है इस साल का खर्चा कम कर रखा है, मतलब आपने प्रॉफिट बढ़ा रखा होगा तो इस साल आपको माइनस करना पड़ेगा और पिछली साल आपको क्या करना पड़ेगा सर? उसका वाइस वर्सा, मतलब इस साल माइनस तो पिछले साल प्लस करना पड़ेगा। बताओ सर समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब आगे एक और चीज़ सुनते हैं सर अपन, आगे एक और चीज़ पढ़ो। आगे एक और चीज़ सर ये होती है कि फिर अपन ने क्या पढ़ा था सर? अपन ने पढ़ा मेथड्स। सबसे पहले पढ़ा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय एन इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर सर अपन ने क्या पढ़ा था? वेटेड एवरेज मेथड, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय एनओपी बाय। सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जब अपन एफएमपी को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट से तो उसका जो मल्टीपल करने के बाद जो प्रोडक्ट का जो टोटल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आता है सर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? उस तरीके से सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सर एवरेज ऑफ एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज ऑफ एफएमपी कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑफ एफएमपी निकालते हैं सर सिग्मा ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। फिर सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? दो अप्रोच होती है, लायबिलिटी और असेट। लायबिलिटी अगर अप्रोच होगी तो सर जो भी कैपिटल अकाउंट है, जो भी करंट अकाउंट है, उसका जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसको ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस को माइनस करेंगे। फिर सर सारे रिजर्व में सरप्लस को ऐड करेंगे। फिर सर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर सिंपल सी बात है एक सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद अपन 6 चीज़ें माइनस करते हैं। कौन कौन सी? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर कौन सी गुडविल जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो रखी है? दूसरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। तीसरा प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर। चौथा फिक्टिशियस एसेट। पांचवा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और छठा सर आपका क्या होता है? जो भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है सर। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस वो भी माइनस होता है क्योंकि सर वो हमारी फिक्टिशियस एसेट के अंदर आता है। क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं अपन अगर असेट साइड पर तो सर टोटल एसेट ले लो, उसमें से अपन आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो और माइनस कर दो वो 6 चीज़ें, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद आता है सर आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसमें कैसे निकालते हैं सर अपन? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। फिर आता है सर आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फॉर्मूले याद हुए, फॉर्मूले को समझा, फॉर्मूले के क्वेश्चंस करें। आई थिंक सर आपको क्लियर होगा। सर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। जय हिंद सर।